फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है परफेक्ट मैथ्स एकेडमी और मैं हूं आपका अपना भूषण सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ज्योमेट्री की कुछ कंस्ट्रक्शंस, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता होगा पिछले 2 साल से पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से स्कूल्स रीओपन नहीं हो पाए हैं एंड दैट्स व्हाई ऑनलाइन लेक्चर्स जो चल रहे थे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंस्ट्रक्शंस या तो समझे ही नहीं है या तो फिर उनको ये आते नहीं है। तो ऐसे ही कुछ कंस्ट्रक्शंस जो बहुत ही बेसिक कंस्ट्रक्शंस है ज्योमेट्री के, ये आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो सभी मेरे कंस्ट्रक्शंस आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको ये सभी कंस्ट्रक्शंस स्टैंडर्ड 8th 9th और 10th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियो अप टू द एंड। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के 3 अल्टीट्यूड्स होते हैं। अल्टीट्यूड क्या होता है? तो किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ऐसे लाइन सेगमेंट को बोलते हैं अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 साइड्स होती है, तो ऑब्वियसली किसी भी ट्रायंगल को 3 अल्टीट्यूड्स भी होते हैं। ये तीनों भी अल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं। ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अल्टीट्यूड्स को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय ऑर्थो सेंटर? It is a point of concurrence of altitudes of a triangle. It is denoted by capital letter O. तो अभी हम अलग अलग 3 टाइप के ट्रायंगल्स देखने वाले हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों के ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आते हैं वो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स, आपको एक स्केल लगेगी और पेंसिल लगेगी। ओके, तो मेरे पास अभी स्केल नहीं है तो मैं सेट स्क्वायर ही यूज़ करने वाला हूँ। चलो सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सब लोग ध्यान देके देखेंगे। देखो, सबसे पहले एक बेस यहाँ पे जनरेट कर लिया। ये इस तरीके से हमने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे जनरेट कर लिया है। अगर आप देखेंगे तो तीनों भी एंगल्स इसके 90 डिग्री से छोटे हैं। चलो इसको नाम दे देते हैं, दिस इज व्हाट A, B एंड C। अब क्या करेंगे, हर एक साइड का हमें क्या करना है, हर एक साइड का हमें अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो अल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया, ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वो बन जाता है उस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड। तो देखो, सेट स्क्वायर से मैं आज आपको अल्टीट्यूड कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से BC इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। तो क्या करना है, देखो आपको A पॉइंट और ये जो BC एज अ बेस, इन दोनों को सेट स्क्वायर इस तरीके से आपको यहाँ पे रखना है। चलो मैं ये साइड से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इस तरीके से आपको इसको एग्जैक्टली इस बेस पे इस सेट स्क्वायर का एक साइड रखना है और ये वर्टेक्स इसके दूसरे साइड में एग्जैक्टली यहाँ पे आना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। तो फ्रेंड्स, इसको नाम दे देते हैं सपोज टू बी हम P। तो AP ये हो गया इस ट्रायंगल का एक अल्टीट्यूड। अब हम क्या करेंगे, B वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। सी, ये सेट स्क्वायर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे। ये देखो,
आपको दिखता होगा यहाँ पे जो साइड AC है, इस AC साइड को सेट स्क्वायर का ये साइड यहाँ पे हमने एग्जैक्टली मैच किया है, और दूसरे साइड पे B पॉइंट यहाँ पे आपको इस साइड पे यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ से अभी आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये बन जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। हम इसको नाम दे देंगे सपोज टू बी Q। तो ये BQ हो गया इस ट्राइंगल का सेकेंड अल्टीट्यूड। अब हम C पॉइंट से AB पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखो सेट स्क्वायर को कैसे एडजस्ट किया है, जिस साइड पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उसका एक साइड सेट स्क्वायर के ये साइड को एग्जैक्टली ओवरलैप होना चाहिए, मैच करना चाहिए, और सेट स्क्वायर के दूसरे साइड में आपको ये पॉइंट यहाँ पे टच होना चाहिए जहाँ से आपको अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो C से अपोजिट साइड पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे 90 डिग्री में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम नाम देंगे PQ, और ये हो गया R। तो अगर आप देखेंगे तो इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC के तीनों भी अल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट में से इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है इसको हम नाम देंगे O। तो आपने देखा ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हमने किस तरीके से ड्रॉ किया फॉर द एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ऑलवेज कहाँ पे होता है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के बीच में ही मिलेगा। तो आपको ऑर्थो सेंटर ऑफ अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल समझ में आ गया। ओके, अभी हम देखेंगे सेकेंड ट्रायंगल, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC, और उसका ऑर्थो सेंटर हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो अभी मैं आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा। तो देखो, मैं दूसरा अभी पेज ले रहा हूँ, अभी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे बना के रखा है। तो फ्रेंड्स, ध्यान देंगे सब लोग, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC। अभी हम यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जनरेट करेंगे। तो देखो, ये एक मैंने साइड ड्रॉ किया है, फिर इसका दूसरा साइड में ऑब्ट्यूज एंगल के हिसाब से एक बड़ा साइड लेने वाला हूँ। ये देखो, ये ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे आपको दिखेगा। अब इसको कनेक्ट करते हैं बाय द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये बन गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नाम देते हैं इसको ABC। चलो मैं पेन यूज करता हूँ इसके लिए भी। दिस व्हाट A, B and C, these are 3 points। अब इसका अल्टीट्यूड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा आपको एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल मिलता है, इस ट्रायंगल के बाहर मिलता है। तो देखो कैसे इसको ड्रॉ करना है। तो ये जो बेस है BC, हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो देखो, ये इस तरीके से आपने यहाँ पे मैच किया ये साइड इस स्केल के साथ, और इसको डॉटेड लाइन से आगे आपको एक्सटेंड कर देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं भी आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो ये साइड हम एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये जो AB साइड है, ये AB साइड भी आपको एक्सटेंड कर देना है। तो ये AB, ये साइड भी हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये डॉटेड लाइन से हम इंक्रीज करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, कुछ इस तरीके से ये साइड यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है, लाइक दिस। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ABC इस ट्रायंगल के, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसका राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो, हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट कर लेते हैं। देखो, ध्यान दो, हम फिर से सेट स्क्वायर यूज करेंगे। इस पॉइंट से
इस लाइन पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वो 90 डिग्री में एग्जैक्टली इसको इंटरसेक्ट करेगा। अंडरस्टूड। तो कुछ इस तरीके से हमको सेट स्क्वायर यूज़ करना है। इस लाइन पे ये सेट स्क्वायर का साइड हमने मैच किया और दूसरे साइड में सेट स्क्वायर का आपको यहाँ पे ए पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से हम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये आ गया आपका 90 डिग्री, कुछ इस तरीके से। तो अब हम इसको नाम दे देते हैं सपोज टू बी पॉइंट पी। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ए पी सी। अब इसी तरीके से आपको सी पॉइंट से भी राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे जनरेट कर देना है। तो अब क्या करेंगे, ये जो एक्सटेंड किया हुआ साइड है इसके ऊपर आपको सेट स्क्वायर कुछ इस तरीके से लगाना है ताकि ये आपको 90 डिग्री में इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे फ्रॉम पॉइंट सी ऑन दिस लाइन। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक 90 डिग्री का और एक एंगल यहाँ पे जनरेट होके मिल गया। इसको हम नाम दे देते हैं सपोज टू बी क्यू। तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट हो गया है ए क्यू सी और दूसरा ए पी सी। तो दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको ऑब्ट्यूज एंगल हमारा जो ओरिजिनल है ए बी सी इसके अंदर आपको दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये लाइंस आगे जाके आपको एक्सटेंड कर देनी है फ्रेंड्स। तो ये लाइंस हम एक्सटेंड कर देंगे अभी, जो कि 90 डिग्री की लाइंस हमने जनरेट की है, ये लाइन हम आगे जाके एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखो ये लाइन हमने आगे एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, वैसे ही ये लाइन भी आगे एक्सटेंड कर देंगे। ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट में ये दोनों भी इंटरसेक्ट हो गई है। अभी आपको क्या करना है, ये जो अपोजिट साइड है AC, इस AC से आपको इस पॉइंट में से जाने वाला एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वो हमेशा आपको इस पॉइंट में से जाता हुआ दिखेगा, B पॉइंट में से, और ये इंटरसेक्शन में से जाता हुआ दिखेगा आपको। तो कुछ इस तरीके से ये इसमें से ये स्ट्रेट लाइन जाएगा जो कि इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखेगा, हम इसको नाम देते हैं R। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 3 अल्टीट्यूड्स। तो यहाँ पे तीनों अल्टीट्यूड्स कौन सी है, तो पहला अल्टीट्यूड है CQ जो कि यहाँ पे O तक जा रहा है, CO, ठीक है। ये अल्टीट्यूड आगे जाके एक्सटेंड हो रहा है। तो CQ ये एक अल्टीट्यूड हो गया, फिर दूसरा अल्टीट्यूड AP है और तीसरा अल्टीट्यूड BR है। तो ये तीनों भी अल्टीट्यूड्स इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बाहर जाके यहाँ पे एक्सटीरियर में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द 3 अल्टीट्यूड्स AP, BR एंड CQ। ये तीनों भी अल्टीट्यूड्स एट पॉइंट O इंटरसेक्ट कर रही है एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो इस तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC का हमने ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट किया। तो ये कंस्ट्रक्शन आप सभी लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। तो हमने देखा फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे दोनों भी डायग्राम्स है। ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो तीनों भी अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपको कहाँ पे मिल गया, इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। और जो ऑब्ट्यूज एंगल है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द अल्टीट्यूड्स मतलब ऑर्थो सेंटर कहाँ पे मिलता है, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर किसी भी एक जगह पे ये तीनों भी अल्टीट्यूड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी।
तो इस तरीके से हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी देखा। अभी तीसरा एक ट्रायंगल मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आता है? तो चलो तीसरा एक स्लाइड आप देखेंगे अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो एक राइट एंगल मैं यहाँ पे अभी जनरेट कर रहा हूँ। सब लोग ध्यान दो, ये सबसे सिंपल है राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना। चलो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ, कंस्ट्रक्ट करता हूँ। देखो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये एक 90 डिग्री, एक परपेंडिकुलर यहाँ से मैंने एक साइड ड्रॉ किया और तीसरा साइड हम यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को। तो फ्रेंड्स ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको हम नाम दे देते हैं सपोज टू बी ABC, A, B एंड C। तो अभी फ्रेंड्स सभी को पता है व्हाट इज मीन बाय अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ये होता है अल्टीट्यूड। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 अल्टीट्यूड्स जनरेट हो गई है। देखो A पॉइंट्स, A इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड है BC, A का अपोजिट साइड है BC पे हमने ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है जो कि B पॉइंट में BC को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो AB ये हो गया बाय डिफॉल्ट अल्टीट्यूड ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। अभी दूसरा अल्टीट्यूड ऑलरेडी यहाँ पे है, देखो C पॉइंट, C वर्टेक्स से अपोजिट साइड जो AB है उसके ऊपर ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुका है और वो AB को B पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो BC इज ऑलरेडी 1 अल्टीट्यूड ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमको सिर्फ थर्ड अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो वो सेट स्क्वायर से हम B पॉइंट से अपोजिट साइड पे ड्रॉ कर देंगे। तो आपको पता है अभी कैसे ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, ये कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है आपको सेट स्क्वायर, ताकि जो अपोजिट साइड है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर कोइंसाइड हो जाए एंड सेट स्क्वायर के दूसरे साइड में आपको ये वर्टेक्स B दिखेगा, वहाँ से आपको इस पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। तो देखो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका राइट एंगल। तो फ्रेंड्स इसको हम नाम देते हैं सपोज टू बी P पॉइंट। तो BP ये हो गया इस राइट एंगल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड। तो अगर आपने अच्छे से देखा तो राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों भी अल्टीट्यूड्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पे B पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये B पॉइंट ही इस राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इज क्या होता है हमेशा? वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का हमेशा वर्टेक्स ही होता है। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर भी समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने आपको ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल्स, ये तीनों भी डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मैंने करके बताए। तो एक बार मैं आपको ये तीनों भी स्लाइड्स एक साथ दिखा देता हूँ यहाँ पे एडजस्ट करके। तो फ्रेंड्स ये है आपका ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC के लिए जो कि इंटीरियर में आ गया। फिर दूसरा हमने देखा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द 3 अल्टीट्यूड, मतलब ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आया? एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। एंड थर्ड इज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ऑर्थो सेंटर हमेशा आपको कहाँ पे मिलता है? वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ही उसका ऑर्थो सेंटर होता है। तो इस तरीके से हमने आज ये तीनों भी
ट्रायंगल्स, अलग अलग ट्रायंगल्स के ऑर्थो सेंटर कैसे ड्रॉ करने चाहिए, इसका कंस्ट्रक्शन हमने देखा। तो फ्रेंड्स, आज का आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इलस्ट्रेट करके सिखाए, बताए और दिखाए, तो वो आपको कैसे लगे, आप आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वो समझे होंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में कमेंट करना और मुझे लाइक भी करना। फ्रेंड्स, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। मेरे ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गए हैं, स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स। तो अगर किसी को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने होंगे तो इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स बदलापुर अंबरनाथ रीजन के आसपास रहते हैं या इस रीजन में रहते हैं, तो वो मुझे ऑफलाइन लेक्चर्स के लिए, मेरे क्लासेस के लिए मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर्स अगर चाहिए है तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ऑनलाइन बैचेस भी रनिंग अभी चल रही है। मेरे क्लासेस ज्वाइन करने होंगे तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, आपके और भी दूसरे कोई फ्रेंड्स होंगे जो 8th, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो उनको भी ये वीडियोस आप शेयर करना ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स, सीखते रहो मैथमेटिक्स विद परफेक्ट मैथ्स एकेडमी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम माय फ्रेंड्स।